नमस्कार। आज हम बात करते हैं शारदीय नवरात्रि पर्व की। इस बार 2025 में शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक यानी कि 10 दिन तक है और इस 10 दिन तक आप मां भगवती की शक्ति की आराधना करें और इस आराधना में आपको ध्यान देने वाली जो चीजें हैं वो मैं आपको बताता हूं। इसका विशेष ध्यान रखें। ध्यान क्या रखना है? सबसे पहले प्रथम दिन शैलपुत्री का आवाहन करें, उनका ध्यान करें और विधिवत उनकी षोडशोपचार पूजा करें। कलश स्थापन करें। कलश स्थापन प्रातः काल से लेकर के 12:30 बजे तक का समय है। इस मध्य में आप कलश स्थापन कर सकते हैं। दूसरी चीज, जो नियम है उसका पूरी तरह से पालन करें। नियम क्या है? आपको, अगर आप 9 दिन व्रत रहते हैं, अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हैं, तो अखंड ज्योत में सबसे पहले तो आप अगर दीपक, घी का दीपक जलाते हैं तो उसको देवी के दाहिने तरफ घी का दीपक रखें। दूसरा, अगर आप तिल के तेल का दीपक जलाते हैं तो देवी के बाएं तरफ, घी का दीपक दाएं तरफ और तेल का दीपक बाएं तरफ। ऐसा करके अगर आप अखंड ज्योत जलाते हैं तो आपके जीवन में उजाला ही उजाला होगा। तीसरी बात, आपको 9 दिन अगर आप व्रत कर रहे हैं तो इस पीरियड में आपको विशेष रूप से बिस्तर में नहीं सोना है, बेड में नहीं सोना है। आप जमीन में आसन लगाएं और अपना बिस्तर लगा करके नीचे सोएं, क्योंकि बिस्तर में हम साल भर से या जब से हमारे पास बिस्तर है तब से हम उस बिस्तर पे सो रहे हैं। शुद्धि अशुद्धि का विशेष ध्यान रखना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जो 9 दिन व्रत रहते हैं उनको फलाहार, एक समय फलाहार करें। ऐसा नहीं है कि सुबह से लेकर के शाम तक केवल कुछ ना कुछ खाए चले जा रहे हैं, इसमें भी दोष लगता है। तो अगर आप एक समय अगर फलाहार लें, दिन में आप दूध इत्यादि ले सकते हैं, लेकिन सायंकाल आप भगवान माता रानी की पूजा करके और आप फलाहार ग्रहण करें। दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी इसी तरह से। इस बार क्योंकि 10 दिन की नवरात्रि है, चतुर्थी तिथि 2 दिन है, इसका विशेष ध्यान रखें। चतुर्थी तिथि 2 दिन है, तो पहले दिन से लेकर के 10 दिन तक क्रमशः प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंध मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम काल रात्रिति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकीर्तिता। इस क्रम से आप प्रतिदिन एक एक माता रानी की पूजा करें, क्योंकि है एक ही रूप। उनका 9 दुर्गा के रूप में हम मानते हैं, लेकिन उनका त्रिगुणात्मिका दुर्गा रूप होता है। इसलिए आप उनकी दुर्गा रूप में अथवा आप जिस देवी को मानते हैं उस देवी के रूप में मां भगवती की आराधना करें और अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और शक्ति की कामना करते हुए मां भगवती की आराधना करें। नमस्कार।